Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following pair of anions are identified by concentrated H2SO4 और हमें ऑप्शंस गिवन है NO3 माइनस CO3 2 माइनस Cl माइनस NO3 माइनस Br माइनस CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस CH3 CO माइनस। तो हमें बताना है कि जो कौन कौन से पेयर ऑफ एनायंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या है, एक तो डाइल्यूट H2SO4 होता है, एक कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। तो हमें गिवन है यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस, एनायंस। ओके, तो हमें देखना है कि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है हमारा, कंसनट्रेटेड H2SO4, उससे कौन कौन से एनायंस का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 से कौन कौन से का होता है, वो होता है हमारा Cl माइनस, Br माइनस, ओके, I माइनस, NO3 माइनस, ठीक है, एंड C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। ओके, जो जो हमारा जो CH3CO माइनस है वो भी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं करता। जैसे वो जो हमारा CH3CO माइनस होता है ये भी कंसनट्रेटेड के साथ करता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं करता। ठीक है, अब इनमें से क्या होता है कि जब ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन सी गैस निकलती है, यहाँ से तो निकलता है हमारा HCl। ओके, और यहाँ पे पहले बनता है HBr और उसके बाद में क्या बनता है, ब्रोमीन गैस निकलती है, ब्रोमीन गैस, Br2 गैस। ओके, Br2 गैस, यहाँ पे क्या निकलेगी, यहाँ पे I2 गैस निकलेगी। और यह NO3 से क्या होता है, NO3 माइनस से क्या होता है हमारा, जो लास्ट में जो हमारी NO2 गैस है वो रिलीज होती है। ठीक है, NO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। ओके, और जो अब देखें तो ऑप्शंस देखें इसके अकॉर्डिंग, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें NO3 माइनस CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस नहीं आएगा, ये डाइल्यूट H2SO4 में आता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। Cl माइनस NO3 माइनस, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि Cl माइनस भी है इसमें, NO3 माइनस भी है। Br माइनस CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे Br माइनस तो होगा पर CO3 2 माइनस नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और CO3 2 माइनस CH3CO माइनस, तो CO3 2 माइनस नहीं होगा, CH3CO माइनस होगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और CH3CO माइनस को अगर हम देखें तो इससे कौन सी गैस निकलती है, CH3CO माइनस से क्या होता है हमारा लास्ट में गैस नहीं निकलती, CH3CO है जो एसिटिक एसिड होता है हमारा, एसिटिक एसिड। ओके, ये बनता है लास्ट में CH3COH एसिटिक एसिड बनता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एनायन ऐसा है जो कंसनट्रेटेड H2SO4 से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, CO3 2 माइनस। ओके, इसके लिए कौन सा होगा, इसके लिए हमारा जो डाइल्यूट H2SO4 है वो काम आता है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, और ये क्या देता है फिर, ये CO2 देता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ CO2 देता है। अब इन सब के साथ रिएक्शन करा के देख लेते हैं कि ये हमारा HCl Br2 ये सब बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अगर कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ Cl माइनस को अगर हम देखें तो Cl माइनस प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ से हमारा, ये आ जाएगा 2Cl माइनस। ओके, तो ये बन जाएगा 2HCl प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, HCl बन गया। ठीक है, यहाँ से हमारा HCl बन गया। और अगर इसी तरह Br माइनस और I माइनस की हो जाएगी क्योंकि ये भी हेलोजन है। तो अगर हम NO3 माइनस की ओर देखें तो NO3 माइनस की रिएक्शन किस तरह से होगी, NO3 माइनस माइनस प्लस H2SO4। ओके, तो ये क्या बनाएगा, तो ये हम यहाँ से बनाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा HNO3 प्लस SO4 2 माइनस। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2NO3 माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा 2HNO3। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये जो हमारा HNO3 है, HNO3, तो ये क्या करेगा, और जो हमारा HNO3 बना है ये Cu पेलेट्स के साथ मिलके क्या बनाएगा, 4HNO3 प्लस Cu। ओके, ये क्या बनाएगा यहाँ से CuNO3 प्लस NO2। ओके, 2NO2 प्लस 2H2
H2, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ NO2 बन गई। और तीसरा अगर हम रिएक्शन देखें किसकी, हमारे C2O4 2 माइनस की, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, तो वो कुछ इस तरह से होगी, C2O4 2 माइनस C2O4 2 माइनस प्लस H2SO4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा SO4 2 माइनस प्लस CO2 प्लस CO प्लस H2। अगर हम बैलेंस देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 8 ऑक्सीजन है और यहाँ भी कितनी ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, 2 and 2 4, मतलब 8 ऑक्सीजन हो गई, H2O हो गया, SO4 2 माइनस हो गया, तो हमारी रिएक्शन भी यहाँ से बैलेंस है। ओके, और जो लास्ट है हमारा CH3CO माइनस, उसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो वो कैसे क्या होगा, 2CH3CO माइनस प्लस H2SO4। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2CH3COH प्लस यहाँ पर SO4 2 माइनस। ओके, और रिएक्शन अगर बैलेंसिंग देखें तो बैलेंस भी हमारी रिएक्शन हो गई, तो SO4 2 माइनस, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, एसिटिक एसिड निकल रहा है, यहाँ से CO2 प्लस CO निकल रहा है, और यहाँ से हमारा NO2 निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा HCl, और इसी तरह इनमें से Br2 और I2 निकलेगा, पहले HBr बनेगा और फिर उससे Br2 बनता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।